अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे अमेज़ॉन FBA। सही है। परसों लास्ट टाइम में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, बेसिक समझाया था, तो आज भी बेसिक क्लास है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। सही है। आज भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल काम करवाऊंगा। सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक मैं इस वजह से आपको समझा रहा हूँ कि आगे अगर हम कोई काम करें, मैं कोई वर्ड बताऊँ आपको, मतलब मैं ये बताऊँ कि इफ ये है, भीम ये है, तो आपको कोई ये डाउट नहीं हो कि ये क्या होता है। आप फिर उस टाइम मुझसे ये ना पूछे कि ये क्या चीज़ है, या मैं बोले कि एसन, एसन इसको बोलते हैं, आप फिर ये भी ना जानते हो कि एसन क्या होता है। तो फिर आपको आगे काम करने का समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। सही है। तो हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट पे है एक। अच्छा, इफ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। ठीक है, कि इफ क्या होता है, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है। ये सारा कुछ मैं आपको PDF में भी दे दूंगा। ये इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें अमेजोन आपके लिए सब कुछ करता है, लेबलिंग करता है, बॉक्सिंग करता है, पैकिंग करता है, सब कुछ अमेजोन करता है। और इफ में सब कुछ हम खुद करते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए न्यू है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है। सही है। ये है एएसएन। एएसएन का मतलब है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। ये एक हर प्रोडक्ट का एक अपना एक नंबर होता है, जो यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है। सही है। एक यूनिक प्रोडक्ट नंबर होता है। हर प्रोडक्ट का जो ASN होता है, वो दूसरे प्रोडक्ट से चेंज होता है। सही है। सही है। ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट भी कर ले, ये मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूंगा। सही है। SKU क्या होता है? ठीक है। SKU इस तरह का एक कोड होता है, ट्रैकिंग कोड होता है। ठीक है, कि ये आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका एक ट्रैकिंग कोड होता है। सही है। तो ये भी मैं आपको सारा कुछ सेंड कर दूंगा PDF में, और ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ सेंड करूंगा रिटर्न। ये आपका एक कोड होता है SKU। सही है। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट है, सही है, ये मैं आपको फिर प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी कि बाय बॉक्स क्या है, और ये हमें किस तरह मिलेगा, किस तरह नहीं मिलेगा। सही है। तो हमने किस तरह दूसरे सेलर से बाय बॉक्स लेना है। बाय बॉक्स का सिंपल मैं आपको अगर समझाऊं, तो अगर एक प्रोडक्ट है, वो 5-6 बंदे सेल कर रहे हैं, सही है, और एक बंदे को सेल मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब वो है कि इसका मतलब ये है कि उसको बाय बॉक्स मिल रहा है। मतलब अभी एक अमेजोन का एक आपने एक लिस्टिंग के साथ मीटू किया है। सही है। तो उसमें से 5-6 बंदे हैं, उसमें से सबसे अच्छा जिसका लिस्टिंग है, जो सबसे अच्छा प्राइस में सेल कर रहा है, अमेजोन उसको बाय बॉक्स देगा। तो जिसके पास बाय बॉक्स होता है, वो उसी बंदे को सारा सेल आता है। मतलब वो एक फ्रंट पेज पे होता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, सही है, और इधर सेलर्स के नाम है। सही है। तो सबसे फ्रंट पेज पे जो नाम आएगा, तो उस पर्सन का आएगा जिसके पास बाय बॉक्स है। सही है। अमेजोन प्राइम किसको बोलते हैं? अमेजोन प्राइम ये एक सब्सक्रिप्शन होता है। सही है। जिसमें अगर जब आप अमेजोन प्राइम लेते हो, तो इसमें अमेजोन आपको फास्ट डिलीवरी करता है। सही है। तो ये कुछ मतलब मेंबर होते हैं, इसका अपना फीस होता है, सब्सक्रिप्शन फीस होता है, वो पे करते हैं, और उनको फास्ट डिलीवरी मिलती है। सही है। अच्छा, लिस्टिंग। लिस्टिंग बस अमेज़ोन का लिस्टिंग इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अमेज़ोन का लिस्टिंग आपने क्या होगा, फेसबुक पे या OLX पे कोई प्रोडक्ट वगैरह आपने लिस्ट किया होगा, जिसमें आप पिक्चर लगाते हो उस प्रोडक्ट के। सही है। और उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन देते हो, टाइटल देते हो, उसके जो है ना कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, वो आप देते हो। अमेज़ोन का लिस्टिंग भी सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें जस्ट टर्म एंड कंडीशन जो है वो चेंज है। अमेज़ोन में आप किसी और का प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। किसी ब्रांड का प्रोडक्ट आप उसके परमिशन के बगैर नहीं सेल कर सकते। सही है। अच्छा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो हम बोलते हैं ना, कि हमने इधर से इन्वेंट्री ले ली, हमारी इन्वेंट्री इधर चली गई, इधर से इधर आ गई। सही है। तो अभी अगर कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँ कि हमारी इन्वेंट्री जो है, वो ब्रांड ने सेंड कर दी वेयर हाउस में, वेयर हाउस ने सेंड कर दी अमेजोन वेयर हाउस में। सही है। तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे कि इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ
कि इन्वेंट्री क्या होता है, सही है। तो ये इन्वेंट्री जो है ना, ये स्टॉक को बोलते हैं। स्टॉक जो होता है मतलब अगर मैंने किसी ब्रांड से 1000 यूनिट ले लिए, सही है, 1000 एक प्रोडक्ट है, एक पेन है, उस पेन के मैंने ब्रांड से 1000 यूनिट का स्टॉक ले लिया, सही है, मतलब 1000 प्रोडक्ट ले लिए उनसे, तो उसको इन्वेंट्री बोलती है, वो हमारी इन्वेंट्री है, सही है। मैं थोड़ा क्लास जल्दी जल्दी में इस वजह से ले रहा हूँ कि जूम का टाइम थोड़ा कम है, तो इस वजह से, और आपको जल्दी में थोड़ा पढ़ाना भी है, ज़्यादा पढ़ा ले कम टाइम में। अच्छा, बीसार क्या होता है? बीसार का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, हर प्रोडक्ट के पास एक रैंक होता है, हर कैटेगरी में हर प्रोडक्ट के पास एक रैंक होता है, सही है, उसका एक नंबर होता है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 10,000 है, किसी प्रोडक्ट का जो बीसार है वो 20,000 है। तो बीसार का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। तो बीसार जितना कम होता है ना, अभी एक प्रोडक्ट है उसका 1 बीसार है, तो वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, उसका सेल भी सबसे अच्छा होगा, वो प्रोडक्ट भी अच्छा है, अगर वो बेस्ट सेलर रैंक पे आया है तो वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, सही है। तो बीसार का ये मतलब, बीसार हम जब कोई प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बीसार कम से कम आ जाए। अगर हम स्टार्ट में सेल करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा बीसार ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा बीसार आ जाए 10 पे, 20 पे, 30 पे, ये हमारा जो है ना टारगेट होगा। तो और हम कोई प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे, हम उसमें भी इस तरह का प्रोडक्ट हंट करेंगे जिसका बीसार अच्छा हो, ठीक है। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी है पे पर लिंक क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब ये है कि मतलब जब हम कोई, जिस तरह मेटा मेटा जो मेटा पे लोग जो एड रन करते हैं, उसमें भी इसी तरह होता है ना, कि जब आप उस पर क्लिक करते हो, उन्होंने व्हाट्सअप का एक ऑप्शन दिया होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो जिसने एड रन किया होता है उससे अमाउंट कट जाती है। अमेजोन में भी सेम इस तरह होता है, ठीक है। तो जब आपने उस पे पीपीसी, अगर एक प्रोडक्ट पे आप रन रन करते हो, कोई भी कस्टमर आता है आपका जो प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करता है, तो अमेजोन आपसे जो आपने पीपीसी जिस हिसाब से आपने रन किए, ठीक है, उस हिसाब से अमेजोन आपसे चार्ज करता है, इसको पीपीसी बोलते हैं। फीडबैक, फीडबैक उस चीज़ को बोलते हैं जो क्लाइंट होता है, आपका जो कस्टमर होता है, वो आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, वो उस पर अपना एक फीडबैक देता है, एक रिव्यू देता है या रेटिंग देता है, उसको फीडबैक बोलते हैं। तो हमारा कोशिश ये होगा कि हमें अच्छा फीडबैक मिले अपने कस्टमर की तरफ से, अच्छा रिव्यू और अच्छा रेटिंग मिले, सही है। शिपमेंट प्लान, शिपमेंट प्लान भी आपको समझाएंगे कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। वो जब हम लिस्टिंग करेंगे तो उस टाइम पे हम शिपमेंट प्लान भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, रिटर्न, रिटर्न क्या होता है? ई कॉमर्स में रिटर्न ये होता है कि कोई भी बायर आपसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर ले, सही है, और वो फिर उसको रिटर्न कर देता है, मतलब उसको ये वो प्रोडक्ट या पसंद नहीं आती, या प्रोडक्ट में कोई मसला होता है, या उसको गलत प्रोडक्ट चली जाती है, तो वो उसको रिटर्न कर देता है। तो इस वे में अमेज़ोन आपका रिटर्न जो है ना, सारा कुछ वो अरेंज करते हैं, मतलब आपने कुछ भी नहीं करना है, अमेज़ोन ने सेंड प्रोडक्ट आपका सेंड भी करना है, जो रिटर्न आएगा वो भी उन्होंने उधर आपके फिर जो आपका वेयर हाउस है, जिधर आपका स्टॉक पड़ा है, उधर वापस रख देना है। अच्छा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड तो अमेजोन सेलर सेंटर का डैशबोर्ड आपको मैं किसी अकाउंट का दिखा भी दूंगा। बस वो इसी तरह का एक डैशबोर्ड होता है जिस तरह का जो मतलब अमेजोन बायर अकाउंट का डैशबोर्ड है, इस तरह का अमेजोन सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड भी होता है, सही है। और अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट करना भी आपको समझाएंगे, किस तरह क्रिएट होता है, मैनेज किस तरह होता है, सारा कुछ आपको समझाएंगे, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट फंडिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग जब हम करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हम हंट करते हैं या हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो उसका उसको हम अमेजोन का जो हमारा बायर अकाउंट होता है, ठीक है, वो अभी मैं आपको क्रिएट भी करके दूंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं बायर अकाउंट, ठीक है, अभी इसी क्लास में। तो हम कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, उस प्रोडक्ट को हंट करके हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, मतलब मैंने आज 2 प्रोडक्ट हंट कर दिए, 3 प्रोडक्ट हंट कर दिए आज के दिन में, ठीक है, तो वो मैं आगे फाइवर पे, अपवर्क पे, उस पे मैं किसी को सर्विस दे के वो प्रोडक्ट आगे सेल भी कर सकता हूँ, सही है। तो प्रोडक्ट हंटिंग पे हम अपना भी काम कर सकते हैं, अपना भी अकाउंट चला सकते हैं, अपने क्लाइंट का भी चला सकते हैं, और जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग का सर्विस भी हम आगे सेल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें टूल और एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है,
तो वो टूल और एक्सटेंशन एक्सटेंशन का तो मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, उधर से आप ऐड कर देना। एक्सटेंशन किस तरह ऐड करते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। सही है, आप फिर मुझे याद भी दिला देना लास्ट में। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग हंटिंग करेंगे। जो टूल है उस टूल का नेम है जंगल स्काउट है, कीपा है, हेलियम 10 है, सही है, यूपीसी है। इस पे हम वो बारकोड वगैरह स्कैन करते हैं। इस पे तो हंटिंग नहीं होता लेकिन बारकोड वगैरह स्कैन होता है। ठीक है। गूगल शीट वगैरह आपको समझाएंगे कि शीट किस तरह बनाना है, उसमें आपने प्रोडक्ट पे किस तरह ऐड करने हैं। ठीक है। ईवीए कैलकुलेटर, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि ईवीए कैलकुलेटर पे आपने प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है। कि उसमें आपका जो है ना, अमेजोन का अपना एक कैलकुलेटर होता है ईवीए कैलकुलेटर, और एफवीएम कैलकुलेटर होता है। उसमें ये होता है कि आपने उसमें जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो डालना है। सही है। तो अमेजोन उसमें से सारे फीसेस निकाल के आपको बिल्कुल 100% आपका जो नेट मार्जिन है, जो नेट प्रॉफिट आपको बचता है, वो आपको निकाल के दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, इसका मैं आपको समझाऊंगा इसको किस तरह यूज़ करना है। ऑनलाइन सेलर अडोन है, ये भी एक टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो ये भी आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। अभी इसका इसका एक्सटेंशन भी मैं आपको ऐड करवा देता हूँ। सही है। सेलर रैम्प भी एक टूल है। ठीक है। ये भी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक बहुत बेस्ट टूल है। ये भी आपके इसका एक्सटेंशन भी आपको ऐड करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह इसको यूज़ करना है। अच्छा, हमने जो प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है, तो हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है गूगल सर्च के बेस पे। सही है। हमने गूगल सर्च पे आएंगे, गूगल का जो जिधर से आप लोग नॉर्मली गूगल पे सर्चिंग करते हो, उधर हमने ब्रांड का नाम सर्च करना है। हमारा जो प्रोडक्ट, हमने अगर कोई प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, ठीक है, हंट कर लिया उसको, फिर सोर्स गूगल से करना है, तो उसका जो टाइटल है, प्रोडक्ट का एक टाइटल होता है ना हर प्रोडक्ट का। सही है। तो वो टाइटल आपने गूगल पे सर्च करना है, वो डालना है। अच्छा, ब्रांड जो है, ब्रांड हम गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। ब्रांड के नेम डाल सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। गूगल मैप पे भी प्रोडक्ट हंटिंग होती है, सॉरी सोर्सिंग होती है। तो गूगल मैप पे भी आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग समझाएंगे कि किस तरह होता है। सही है। अच्छा, ब्रांड का जो अपना वेबसाइट होता है, उसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर मिल जाते हैं। ब्रांड के जो वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर होते हैं, वो बिल्कुल 100% अथराइज होते हैं। वो आप ब्रांड से मतलब कंफर्म भी करोगे, वो भी आपको तरीका समझाएंगे कि किस तरह ब्रांड से आपने कंफर्म करना है, उनको आपने ईमेल करना है, कॉल करना है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप स्टॉक ले रहे हो, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है या नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सही है या सही नहीं है, उससे वो मतलब अथराइज, ब्रांड की तरफ से अथराइज है या नहीं है। अथराइज उसको बोलते हैं कि मतलब ये एक ब्रांड है, डिटोल डिटोल एक ब्रांड है, और दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सही है। तो वो इसके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो क्या इस ब्रांड ने इसको अथराइजेशन दी है कि वो इसको सेल करे। क्योंकि हम तो फिर इस डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे और वो हम आगे अमेजोन पे सेल करेंगे। अमेजोन हर टाइम हमसे इनवाइस मांग सकता है, लेटर ऑफ अथराइजेशन मांग सकता है। तो फिर अगर हम इसका लेटर ऑफ अथराइजेशन उनको प्रोवाइड कर दे, वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको आगे जाके पढ़ाएंगे। सही है। ये गूगल मैप से जो प्रोडक्ट हंटिंग होता है, वो इस तरह होता है। ठीक है। गूगल मैप में आप हमने सर्च करना है। सही है। अच्छा, ब्रांड अप्रूवल फिर किस तरह लेना है, ये भी आपको समझाएंगे। ब्रांड अप्रूवल हमने जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, फिर सोर्स करते हैं, फिर उसका जो है ना, उसके बाद फिर हमने ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है। सही है। उसमें हमें वेबसाइट चाहिए और एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। ठीक है। वेबसाइट हमने उनको शो करना है कि हमारा ये बिजनेस है, हम इस वेबसाइट पे काम करते हैं, हम आपका प्रोडक्ट वेबसाइट पे भी सेल करेंगे, अमेजोन पे भी करेंगे, ईबे पे भी करेंगे। ठीक है। और जो प्रोफेशनल ईमेल होता है, प्रोफेशनल ईमेल से हमने ब्रांड को ईमेल करना है। तो सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट हंटिंग, हो गया, हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। फिर उसके बाद जो हम प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, तो उसके ब्रांड से हम अप्रूवल लेंगे। ठीक है। अगर ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देता, तो हम फिर उनसे ये पूछेंगे कि आपका अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो उनके फिर हम अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से जाके बात करेंगे और उनसे प्रोडक्ट लेंगे, और उसको फिर आगे अमेजोन पे लिस्ट करेंगे। इस तरह का हमने फिर लिस्टिंग करना है। जब हमें ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा, हमने लिस्टिंग करना है। ठीक है। उस लिस्टिंग पे हमने जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो अगर अनगेट होगा, उसको हमने अगर गेटेड होगा तो उसको हमने अनगेट करवाना है। सही है।
लास्ट में फिर आपसे मैं पूछूंगा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना, आप अपने पास लिख लिया करें, तो मैं आपको फिर लास्ट में टाइम दूंगा, आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा, जब हम लिस्टिंग करेंगे तो इसमें हमने ये देखना है कि मतलब जो हम जिस प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं उसका एसेंस सेम है या सेम नहीं है, ये हमने देखना है। प्रोडक्ट मैचिंग है, ऐसा ना हो कि हम मतलब किसी और प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते हैं और हमसे गलती से कोई और प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए, सही है। और फिर उस उस प्रोडक्ट को हम सेल करें तो आगे हम पे कंप्लेन आ जाए, हमारा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो इस हर चीज़ को हमने देखना है, सही है। प्राइस को देखना है, क्वांटिटी को देखना है कि अगर हमारे पास 30 क्वांटिटी है तो हमने उधर 30 ही लिखना है, ज़्यादा या कम नहीं लिखना। ठीक है, प्राइस हमने जो हमारे कंपटीटर है उनके हिसाब से ही प्राइस रखनी है, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग क्वालिटी। लिस्टिंग हम आपको सिखाएंगे कि लिस्टिंग किस तरह करना है, इंशाल्लाह आपको लिस्टिंग करना आ जाएगा, सही है। अच्छा, जब हम लिस्टिंग कर लेंगे तो फिर हमने उधर से लेबल डाउनलोड कर देने, उधर वो एक ऑप्शन आता है, वो जब हम प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे तो फिर आपको वो समझ आ जाएगा कि लेबल किस तरह डाउनलोड होते हैं। जब लेबल हम डाउनलोड करेंगे, सही है, तो उसके बाद फिर वो ही लेबल हमने ब्रांड को सेंड करने हैं, उन्होंने वो लेबल हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगा देने, सही है। ये जो बड़ा लेबल है इसको बोलते हैं बॉक्स लेबल, सही है, ये जो बड़ा लेबल है। और एक इस तरह का छोटा सा बार कोड होता है, ठीक है। तो उसको मतलब उसको एफिनिश क्यू बोलते हैं, ठीक है। वो एफिनिश क्यू इस तरह होता है कि वो इस तरह छोटे से बार कोड होते हैं, वो एक प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब अगर मेरे पास इस बॉक्स में 100 यूनिट है तो वो एक एफिनिश क्यू एक प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, दूसरा दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, तीसरा तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, सही है। और जब मैं उधर लिस्टिंग करूंगा तो मैं उधर बताऊंगा, मतलब उधर मैं लिखूंगा कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, तो वो मुझे उस क्वांटिटी के हिसाब से एफिनिश क्यों देंगे। मतलब अगर मैंने ये लिस्टिंग में इस तरह लिख दिया कि मेरे पास 100 क्वांटिटी है, एक प्रोडक्ट है उसकी मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो वो मुझे 100 ये छोटे से जितना ये बारकोड इतना एक बारकोड देंगे, उसको एफिनिश क्यों बोलते हैं, सही है। तो वो मैं 100 यूनिट सबके ऊपर लगा दूंगा। और एक बॉक्स लेबल होता है, बॉक्स लेबल वो होता है जो 100 यूनिट में बॉक्स में बंद करूंगा तो उस बॉक्स के ऊपर मैंने ये एक बड़ा बॉक्स लेबल लगा देना है। तो जो अमेज़ोन मतलब हमारा जब अमेज़ोन वाले आएंगे वो हमारा सामान लेके जाएंगे ब्रांड से, तो उन्होंने ये बारकोड पे स्कैन करना है, सही है, जो बड़ा बारकोड है जो बॉक्स के ऊपर होता है। जो बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर जो बारकोड लगे होते हैं वो स्कैन उस टाइम नहीं करते, सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बस ये एक एहतियात करना है कि जो लेबल हो वो क्लियर हो, ठीक है, हमने मतलब क्लियर उसको स्कैन किया हो, सही है। जो उसका लेबल का जो लेबल की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, ठीक है। तो दूसरा ये हमने थोड़ा देखना है इसमें कि जो हमारा हम जो पैकिंग कर रहे हैं और जो लेबल लगा रहे हैं तो वो अमेज़ोन रूल के हिसाब से हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम अमेज़ोन रूल के हिसाब से नहीं करेंगे तो उसमें आगे बहुत इशू आ सकते हैं, अमेज़ोन हमारा सामान गुम कर सकता है, बहुत सारे इशू आ सकते हैं उसमें। अच्छा, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह बनाना है अमेज़ोन का। एक मिनट, मैं चेक कर लूँ इधर से। स्क्रीन शो हो रही है आपको सबको? इधर से तो स्क्रीन शो हो रही है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। ओके। यूनुस भाई को स्क्रीन, किसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? इन्फिनिक्स 6। भाई आपका नेट का कोई इशू होगा, इधर से तो स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है। ओके ओके। अच्छा, जो हमने हंटिंग करना है, प्रोडक्ट हंटिंग, सही है, वो हमने अमेजोन बायर अकाउंट से करना है, सही है। हमें आप जब इस तरह अकाउंट अपना बनाओगे तो आपने सर्च करना है, ये है अमेजोन बायर अकाउंट, ये अमेजोन सेलर अकाउंट नहीं है, सही है। आपने सर्च करना है amazon.com, ठीक है। amazon.com आप सर्च करोगे गूगल पे,
आपके पास इस तरह एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इधर से आपने साइन इन या साइन अप कर देना है, सही है। ये एक सिंपल अकाउंट है। इधर जस्ट हमने अकाउंट बनाना है, इधर से हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। इधर ये नहीं है कि हम इधर सेलिंग भी कर सकते हैं, ये सेलिंग वाला साइट नहीं है, सही है। सेलिंग वाला अकाउंट जो अमेजोन सेलर अकाउंट है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि वो आपने किस तरह बनाना है, सही है। अच्छा, ये इधर नंबर मांग रहे हैं। अभी मेरे पास इस तरह कोई नंबर नहीं है जिसको मैं अमेजोन में यूज़ करूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलर अकाउंट में यूज़ है। तो आपने एक ही नंबर सेलर और बायर अकाउंट में यूज़ नहीं करना। लेकिन चलो, इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के फिर आपको सेंड कर दूंगा कि अकाउंट किस तरह बना। यही तरीका है, जैसे आपने ईमेल डालने है, अपना नेम डालने है और ओटीपी आपको ईमेल पे आएगा, सही है। फिर आपने नंबर डालने हैं, आपके नंबर पे आपको ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, जो अमेजोन बायर अकाउंट है ये बहुत सिंपल बन सकता है, सही है। ये इतना मुश्किल नहीं है। अमेजोन सेलर अकाउंट है, उसमें फिर आपने बहुत एहतियात करना है। वो मैं आपको फिर समझाऊंगा कि आपने किस तरह अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना है सही है। अच्छा, अभी इधर पाकिस्तान शो हो रहा है, ठीक है। हमने इसको चेंज कर देना है, हमने क्योंकि हमने यूएसए में काम करना है, सही है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका लोकेशन। और ये मुझे साइन इन करने का बोल रहा है अभी कि आप साइन इन करो, उसके बाद होगा। अच्छा, बस ये चलो मैं आपको दूसरी वीडियो में फिर समझा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास मोबाइल नंबर इस तरह का नहीं है जिसको मैं अमेज़ोन में यूज़ कर लूँ। ठीक है, ऑलरेडी मेरे जितने भी नंबर है सब यूज़ है। तो जो ये है amazon.com, ठीक है। हमने इस amazon.com का जो साइट है, ठीक है, यहाँ से हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पे हमने रिसर्च करना है कि हमने मतलब प्रोडक्ट हंटिंग में आपको समझाऊंगा किस तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, और यहाँ से फिर हमने प्रोडक्ट निकालने हैं, सही है। तो ये मैं इंशाल्लाह फिर आपको चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास नंबर नहीं है इसको। जब अभी मैं साइन इन सॉरी क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इधर मैंने इस ईमेल पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो वो मुझसे नंबर मांग रहे हैं और मेरे पास नंबर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने जितना भी काम करना है तो वो हमने यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग हमने यहाँ से करनी है, सही है। और उसके लिए जो हम टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, वो उस टूल के हम मैं आपको एक्सटेंशन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, नेम भी सेंड कर दूंगा, सही है। तो ये सारे टूल्स है, मैंने आपको क्लास में ही बता दिया कि कीपा है, हीलियम 10 है, ठीक है। इधर से आप इसको ऐड करोगे, ये भी मेरे पास सारे एक्सटेंशन ऐड है, ठीक है। ये इसमें आपने ये एक वीपीन भी ऐड करना है, ये सारे एक्सटेंशन मेरे पास ऐड है। तो इसको यूज़ करके हमने काम करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी मैं आपको एक टूल का एक्सटेंशन लगा के समझा देता हूँ कि आपने एक्सटेंशन कैसे लगाने हैं। मैं आपको सबका डायरेक्ट लिंक सेंड करूँगा, आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने सर्च करना है कीपा क्रोम एक्सटेंशन, सही है। जब आप इसको सर्च करोगे और आप इंटर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा, ये क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, कीपा का क्रोम एक्सटेंशन है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इधर एक ऑप्शन आएगा। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, इस वजह से मैं मुझे ये ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, ऐड टू क्रोम, ठीक है। आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, सही है। जब आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये जो कीपा है ये आपके पास एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा, ये आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पिन करते हो तो सही है, बहुत अच्छा है। पिन नहीं करते कोई भी मसला नहीं है, फिर भी
तो इसको आप पिन करोगे, ये आपके पास इस तरह के सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे। इस सब एक्सटेंशन का मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप इस सब को अपने एक न्यू क्रोम बना दे, ठीक है, तो उसमें आप इसको ऐड कर देना, सही है। अच्छा, अ, अभी आप मैसेज करें, किसी का भी कोई क्वेश्चन है। जी बिल्कुल भाई, बायर अकाउंट हमने बायर अकाउंट से हमने प्रोडक्ट हंटिंग करना है। इसमें बिलियंस के हिसाब से प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से हमने अपने लिए एक कोई एक प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। भाई मेरे पास तो अपना कोई भी अकाउंट नहीं है, मेरे पास तो जितने भी अकाउंट है तो क्लाइंट्स के अकाउंट है। हाँ, अगर वो मुझे परमिशन देते हैं कि मैं उनका अकाउंट सोशल मीडिया पे दिखा दूँ तो मैं दिखा देता हूँ। और आपने तो वीडियोस वगैरह देखी होगी मेरे टिकटॉक पे अकाउंट्स वगैरह के और सेल के। यूनस भाई आई थिंक आपने तो आपको तो मैंने प्रोडक्ट भी दिए, आपने भी 2-3 हज़ार दिरहम का सेल किया है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप सर मुझे बताए, मैं बायर अकाउंट। जी जी बिल्कुल, आप बायर अकाउंट पे पाकिस्तानी नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी नंबर बायर अकाउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। भाई हंटिंग का मतलब ये है कि हंटिंग का मतलब आप खुद इस तरह देख लेना, जिस तरह लोग बोलते हैं कि मैं हंटिंग करता हूँ, फिश हंटिंग करता हूँ ना, तो मतलब वो मछली निकालते हैं, तो ये भी सेम उसी तरह है। हमने प्रोडक्ट निकालने अपने लिए। हंटिंग का मतलब ये है कि अमेज़ोन पे मतलब अगर अमेज़ोन पे 1 लाख प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कैटेगरी के 1 लाख प्रोडक्ट है, 2 लाख प्रोडक्ट्स है, तो उसमें से हमने अपने लिए कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट निकालने, उसको प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं। भाई बायर अकाउंट जो होता है ना, बायर अकाउंट उसको बोलते हैं जिससे लोग परचेजिंग करते हैं। जिस तरह आप दराज पे जाते हो, ठीक है, और दराज से आप कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हो, ठीक है, उसको मतलब वो दराज का एक बायर अकाउंट है, उस पे आप जाके कोई भी चीज़ ले लेते हो। सेलर अकाउंट दराज का कोई और है। दराज का मैं इस वजह से आपको समझा रहा हूँ कि आपने कहीं कहीं ना कहीं दराज से आपने शॉपिंग की होगी, सही है। तो इस वजह से मैं आपको दराज समझा रहा हूँ। तो दराज का सेलर अकाउंट कोई और होता है, उस वो उसका सब सारा तरीका चेंज होता है। वहाँ पे आपने लिस्टिंग करना है और वहाँ से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बायर अकाउंट से आप जस्ट खरीद सकते हो। सिंपल ये कि मतलब बायर अकाउंट से आप जस्ट प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सेलर अकाउंट पे आप जस्ट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। सेलर अकाउंट पे आप बाय नहीं कर सकते और बायर अकाउंट पे आप सेल नहीं कर सकते। सेलर अकाउंट के लिए फिर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेलर अकाउंट के लिए आपने फिर क्या करना है, ठीक है। अभी आप उस साइड पे नहीं जाए, अभी जिस जो मैं आपको जितना समझा रहा हूँ ना उस पर आप प्रैक्टिस करें और वो देख ले जस्ट। तो बायर अकाउंट के लिए फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सही है। उसके लिए आपने आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको फिर सब डिटेल में समझाऊंगा। जी बिल्कुल भाई, आपको मैं टूल लॉगिन करना भी सिखाऊंगा, सही है। मैं आपको आज लिंक सेंड कर देता हूँ, आप उसका एक्सटेंशन ऐड कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर आपको टूल लॉगिन करना समझाऊंगा यूनस भाई। बायर अकाउंट आप भाई बायर बायर अकाउंट बनाना तो बहुत सिंपल है। आपने जस्ट उधर जाके साइन अप पे क्लिक कर देने, अपना ईमेल और अपना नेम डाल देने, ठीक है, और पासवर्ड। उसके बाद आपसे वो नंबर मांगेगा, अभी जिस तरह मैं आपके सामने बना रहा था, नंबर मांग रहा था, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं है अभी, इस तरह ऐसा नंबर नहीं है जो मैं अमेज़ोन में यूज़ करूं, क्योंकि वो कोई वो दूसरी टर्म एंड कंडीशन है अमेज़ोन के रिलेटेड होता है कि एक नंबर को आप दो अकाउंट में यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से मैं भी कोई नंबर यूज़ नहीं करना चाहता था, ठीक है।
वो जिन लोगों को समझ है, ये यूनुस भाई हो गया और जितने लड़के हो गए, इनको समझ है कि एक नंबर को आप दो बार यूज़ नहीं कर सकते। सही है। तो इस वजह से वो एक नंबर में दूसरी बार यूज़ नहीं करना चाहता था। तो आप अपना सिंपल कोई भी नंबर डाल ले, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपका बायर अकाउंट बन जाएगा। सही है। भाई क्या आप हमें यूए के सप्लायर देंगे? भाई हम तो यूए में अभी फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ा है, फ़िलहाल यूए से यूके पढ़ा रहे। बिल्कुल, अगर आपको यूए का सप्लायर चाहिए तो हम आपको यूए का सप्लायर दे देंगे। भाई हम क्लाइंट के लिए काम करते। मैं आपको जिस तरह फर्स्ट डे से बताया था कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो हम क्लाइंट्स के लिए अकाउंट हैंडल करते। तो इस वजह से मैं अपना अकाउंट हैंडल नहीं करता, अपना अकाउंट नहीं चलाता अमेज़ोन पे। बायर हम कैसे बायर भाई, आपको मैंने बता दिया ना वेबसाइट का जो amazon.com है, उस पर जाके आपने बायर अकाउंट बना दिया। मैं आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। जी हबीबुल्ला भाई, इंशाल्लाह आपको इसके बाद होलसेल की क्लासेस ख़त्म हो जाए तो फिर आपको इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल के क्लासेस भी लेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल से। भाई बिगिनर के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है और सबसे जो फर्स्ट चीज़ है ना, वो प्रोडक्ट हंटिंग है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो आपका कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने सबसे फर्स्ट एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने आगे जाना है। और वो अगर यूएई से है, यूएई है, कैसे है, कोई भी कंट्री है, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में आप अमेज़ोन करते हो, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करना है और अच्छा प्रोडक्ट निकालना है। जी भाई, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में लिंक सेंड करूँगा तो सबको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है।